इंतकाल होने वाला था तो गुरु बाणी में 970 नंबर पे ये लिखा हुआ है। तो गुरु नानक के जो चेले थे, सिख समुदाय के लोग जो है ना, गुरु नानक गुरु हैं उनके, तो उनके जो चेले थे उसने 40 साल उनकी खिदमत की थी और इंतकाल होने वाला था। तो गुरु मुझे कुछ दे के जाए, और सुने भाई, गुरु जी मुझे कुछ दे के जाए। तो उसने क्या कहा, गुरु नानक ने ये कहा, आप ऐसा करें, हुसैन इब्ने अली को याद रखना। का हुजूर, हुसैन इब्ने अली से हमारा क्या ताल्लुक, वो तो मुसलमानों के नबी के नवासे हैं, हमारा क्या ताल्लुक? का ताल्लुक है ये बताओ, क्या तुम अपनी बहन के साथ जिना कर सकते हो, सगी बहन के साथ? का साहब बिल्कुल नहीं कर सकता। का तुझे कौन रोकेगा? का मेरी आत्मा रोकेगी, मेरा ज़मीर रोकेगा। का उस ज़मीर का नाम ही हुसैन इब्ने अली है। ज़मीर का नाम हुसैन इब्ने अली है। माशाअल्लाह, जिंदाबाद। यजीद आज भी बनते हैं लोग कोशिश से, और हुसैन खुद नहीं बनता, खुदा बनाता है। हुसैन खुद नहीं बनता मेरे भाई, हुसैन खुद नहीं बनता, खुदा बनाता है। हुसैन खुद नहीं बनता। इकबाल कहता है, लोग कहते हैं हुसैन इब्ने अली ने करबला में हक अदा किया है, कहते हैं वो बात जरा शुरू करते हैं बीच से। मैं उनसे कहता हूँ शुरू से शुरू करो। पहले अली ने मदीने में बाप होने का हक अदा किया, और फातिमा ने माँ होने का हक अदा किया, फिर हुसैन ने करबला में हक अदा किया। माशाअल्लाह। अब सुनिए, मौलाए कायनात मौला अली, सैयदना मौला अली एक दिन अपने घर आए, फरमाते मेरी बीबी ने दरवाजा खोला और मुस्कुरा के मुझे सलाम किया, और ये उनकी आदत थी। आज जहेज में फ्रिज पुराना हो गया, ये फिर जहेज दे दिया, फ्रिज में पुराना हो गया, आपने जो है वो अपना कर्जा लेके, और फिर भी घर नहीं बना। फिर भी लड़की रोज फोन करती है, परेशान होती है, झगड़े आते हैं, इसके झगड़े उसके झगड़े, घर बिगड़ गया। जिस औरत की कमान मैके वालों के हाथ में हो, वो घर तो वैसे भी कभी नहीं बनता। उस औरत को जब अपना मैके को वो सब कुछ समझेगी, और उसकी माँ उसको उधर का। ये औरतें कुछ बुढ़ियां ऐसी बैठी हैं हमारे माशरे में, ये बदबख्त जब तक मरती नहीं, हालात ठीक नहीं होते, ये उधर अपनी बहू को परेशान करती हैं, और इधर अपनी बेटी को परेशान करके उधर दामाद को टॉर्चर करती है। एक औरत होती है विष की पुड़िया, ये जहर की पुड़िया होती है, ये फोन करके उधर अपनी बेटी को बरगलाएगी, तो उधर दामाद से उसका झगड़ा होगा, उधर घर बर्बाद, और इधर अपने लड़के को बरगलाएगी, तो ये जहन्नमी औरत है। मेरे नबी फरमाते हैं, जो मियां बीवी में झगड़े बनाए कराए, फरमाते हैं वो लानती है, उस पे लानत। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब वो चाहे कोई भी हो, चाहे बहन बीबी की, लड़की की बहन हो, माँ हो, लड़के का बाप हो, लड़के कोई भी हो, अदरवाइज कोई समझ, जो ऐसा करेगा उस पे लानत। और लानत का मतलब यह है कि वो अल्लाह की रहमत से महरूम। अब सुनो, उन औरतों को चाहिए, पैर तुम्हारे लटके हुए हैं फिर भी, और ये मेरी बहनों से बताओ, ये तुम्हारे फ्रिज पुराने हो गए, तुमने जो दिए, तुमने ये जो आपने बैट दिए, बैट पुराने हो गए, आपकी वॉशिंग मशीन पुरानी हो गई, आपके ये जेबरात जो है ना उनको जंग लग गया। मगर एक ऐसा जहेज जो नबी ने अपनी बेटी को दिया, आपको बता रहा हूँ। मेरे आका करीम ने पूछा, सियाबा ये बताओ बेहतरीन औरत कौन है, खैरुन्निसा कौन है, अच्छी औरत की पहचान क्या है? तो सिहाबा ने कहा, जो नमाज पढ़े। फरमाया ने मेरी मुराद को आप नहीं पहुंचे, हालांकि ये भी इसके अंदर खासियत होगी, मगर मेरी मुराद को नहीं पहुंचे। अर्ज की या रसूल अल्लाह, एक सियाबी ने कहा जो पर्दा करे। फरमाया ये भी बात बिल्कुल ठीक है, ये भी औरत की और ये भी बरकत वाली चीज है, और ये भी जरूरी है, मगर मेरी मुराद को नहीं पहुंचे। अर्ज की या रसूल अल्लाह, तो फिर आप ही इरशाद फरमाइए खैरुन्निसा कौन है? आपने फरमाया खैरुन्निसा, बेहतरीन औरत वो है, और जो मेरे नबी ने फरमा दिया, ना उससे इधर हो सकता है, ना उससे इधर हो सकता है। पूरी दुनिया तहकीक वहकीक करके मर जाएगी, पूरी दुनिया का साइंस मिल करके मेरे नबी के एक कौल के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह फरमाता इन हुवा इल्ला वहयु यूहा, मेरा महबूब बोलता नहीं, मैं जब तक नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं तो बोलता है, वो जो कहता है मेरी मर्जी से कहता है। नबी ने फरमाया, और मेरे आका फरमाते हैं खैरुन्निसा वो है कि जब उसका शौहर घर में आए और उस पे नजर पड़े, तो उसका जो जितनी भी थकान है दूर हो जाए, और आदमी को उसको चेहरा देख के
इत्मीनान हासिल हो। औरत वो है जो घर में आते हुए आदमी का इस्तकबाल करे, उसे मुस्कुरा के सलाम करे, घर में अच्छा माहौल पैदा करे। अब ये तो सब कर नहीं रही है मेरी बहनें, मेरी बेटियां। अब तो वो तावीज वालों के चक्कर में लग गई। कोई मसला हो, तावीज वाला जरा कोई तावीज ऐसा लिख के दे दो मेरा आदमी मेरी मुट्ठी में आ जाए। अब वो जिसका कारोबारी तावीज करने का है वो झूठ नहीं बोलेगा तो काम कैसे चलेगा। वो कहता है ऐसा तावीज दूंगा तेरे आदमी को कि वो मुट्ठी में आ जाएगा, अल्लाह इतने हजार दे दे। हालांकि इसको खबर है इसकी वाली खुद इसके मुट्ठी में नहीं है, मगर फिर भी दिल के खर्च रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। मेरी बहनों, तुमको किधर उधर जाने के लिए मेरे नबी ने नहीं छोड़ा। जब तुम्हारे घर में बरकतें खत्म हो जाएं तो किसी मियाँ के घर मत जाओ, बल्कि अपने घर में मुसल्ला बिछाओ और नबी की बेटी फातिमा ज़हरा का ये तरीका इख्तियार करो कि जब घर में शौहर आए तो मुस्कुरा के तुम उसको सलाम कर दो। सारे मियाँ के तावीज एक तरफ और नबी की बेटी फातिमा ज़हरा का तरीका एक तरफ। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। अपने अपने शौहर को लिया खाना। और किस हाल में? हजरत अली फरमाते हैं, मैंने उनसे पूछा अंदर जाके, आपका कुछ दिल परेशान लगता है, चेहरे पर कुछ 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 आपके फिक्र लग रही है, कोई तफक्कुरात, क्या मामला है, चेहरे से आया है? आपने फरमाया बात यह है मेरे सरताज कि मेरे दोनों बच्चे बीमार हैं और दोनों को तबीयत खराब है, शिफा नहीं हो रही है। ए रुमाल वाले भाई, नहीं नहीं नहीं, बैठो, यही पानी मंगवाएंगे, बैठो बैठो बैठो। देखो मैं आपको इस वजह से उठा रहा हूं कि एक बात अगर वाकई में से एक ईंट गिर जाए ना तो पूरी इमारत बेकार हो जाती है। बात आप अगर मेरी अधूरी सुन के जाओगे तो आपको इसका पूरा फायदा, हालांकि आप यहां आए हो यही फायदा बहुत है। अब इत्मीनान से सुने, आप मुझे उठ के कोई पैसा भी नहीं देंगे, मैं इंशाल्लाह तकरीर मेरी ऐसी रहेगी, बल्कि मैं तो रोक देता हूं लोगों को, मगर फिर भी आप बैठ के सुने। नजराने को मना नहीं करना चाहिए। हुजूर ने फरमाया जो नजर को मना करेगा एक दिन भीख मांगेगा, भीख भी नहीं मिलेगी। इस वजह से मैं इसको मना नहीं करता। इसे आला ने इसको नकल किया है, तो मैं इसकी बात ये आपसे इस वजह से कह रहा हूं, बड़े बड़ा मेहरबानी कि आप बैठ के सुने मेरी बात। मैं ये चाहता हूं कि हमारे घरों के झगड़े थानों कचहरियों में न जाएं। मैं ये चाहता हूं कि किसी भी मुसलमान की इज्जत नीलाम ना हो। जब कोई औरत एकदम जरा से झगड़े में टेलीफोन करके, और जब मर्द को या मर्द अपनी औरत को तकलीफ देता है तो इससे तकलीफें होती हैं। मेरे भाई, ये जो लोग औरत को हुकूक की बात करते हैं, हमने बेटी बचाई है, ये बेटी बेटी कोई नहीं बचाए। इस बेस्ट ने औरत को सिवाय खिलौने को कुछ ना बनाया। ये देखो आप औरतों को देखो, ये इन्होंने माचिस की डिब्बी तक पे औरत का फोटो लगा के उसको बेचा है। इसी वजह से तो मर्द देखें उसको, ये अपनी हवाई जहाजों में औरतों से कपड़े कम पहनवा के और लोगों को खाना परोसवाते हैं ताकि लोगों के दिल इसमें लगे और मुसलमानों के खिलाफ बात करते हैं। ये अपनी दुकानों में बिठा के ग्राहकों के लिए, बताओ, अपनी बीवियों को दिखा के ग्राहक बुलाना, बेटियों को दिखा के ग्राहक बुलाना, किसी की बेटी को माज़अल्लाह जो है वो अपने ऑफिस में बिठाना इस वजह से कि यहाँ पे मर्द आए, औरत को देख के ज्यादा भीड़ लग जाए। इस्लाम औरतों का तिजारत नहीं करता। इस्लाम ये कहता है चाहे मर्द भूखा मर जाए मगर औरत का पर्दा खत्म नहीं होना चाहिए। वाह वाह वाह। इस्लाम ये कह रहा है औरत महारानी है। जैसे ही औरत पैदा हुई है वैसे ही ऐलान हो गया बाप की जन्नत आ गई। जल्दी बोलो, मेरे नबी ने फरमाया बाप के लिए बेटी, जल्दी बोलो बाप के लिए बेटी। और फिर जैसे ही उसका भाई बड़ा हुआ उसे बता दिया गया तेरी बहन की अगर तू ख्याल रखेगा, नबी ने फरमाया तू कयामत के दिन जन्नत में तुझे फरिश्ते नारा लगाते हुए लेके जाएंगे। ठीक, अब वो बीबी बनी, ऐलान हो गया बीबी राजी तो अल्लाह राजी। अगर तुमने बीबी को अपने जलील किया, परेशान किया तो अल्लाह तुमसे नाराज। बीबी की इज्जत जरूरी, बीबी की जायज बात मानना जरूरी, उस पे मानना, तोड़ना उस पे हराम, नाजायज, उसके ऊपर जुल्म करना, किसी भी तरह से उसके ऊपर टॉर्चर करना ये मना, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। और फिर चौथी बात, जब वो माँ बनी, ऐलान हो गया बच्चों के, बच्चा बड़ा हुआ तेरी माँ के नीचे, तेरे पाँव के नीचे, माँ के पाँव के नीचे तेरी जन्नत है। अब जरा गौर करो, ऐसा प्रोटेक्शन किसी ने औरत को दिया है? अब मेरी बहन इसको ना समझे तो उनकी मर्जी। खैर मैं जल्दी से तकरीर कर रहा हूँ, जरा दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या हुसैन। सैयदा ने अर्ज की है मेरे सरताज बच्चे मेरे दोनों बीमार हैं,
कौन? हसन और हुसैन। हजरत अली ने, अच्छा उनसे बड़ा कोई मियाँ है उनके बाद? मौला अली के बाद कोई ऐसा आया? जैसे मौला अली ऐसे करके हाथ उठा के उन्होंने क्या किया? दुआ करने लगे। आज हम दुआ नहीं करते, घबरा जाते हैं, कोई परेशानी आए मुसल्ला नहीं बिछाते, अल्लाह को याद नहीं करते, इधर जाते हैं उधर जाते हैं डिप्रेशन में। नहीं 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 नहीं, परेशानी अल्लाह इस वजह से देता है कि तुम अल्लाह के करीब हो जाओ, उससे प्यार करो, उसके सामने सजदा करो, वरना वो क्यों परेशान करे? वो उससे ही मोहब्बत करता है जिसे आजमाइश में डालता है, उससे जिससे मोहब्बत करता है उसको ही डालता है। ये उसकी शान है, उसका करम है, उसकी मेहरबानी है, उसका फजल है, उसका इनाम है कि वो जिससे मोहब्बत करता है उसको तकलीफ दे के आजमाता है। ये उसकी आजमाइश। अब इधर उधर नहीं जाना। मौला अली ने दोनों हाथ उठा के दुआ की, अल्लाह मेरे बच्चों को शिफा दे दे, मैं 2 रोजे शुक्र के तौर, मैं 3 रोजे रखूंगा शुक्र के तौर पर। दुआ अली कर रहे हैं, आमीन फातिमा कह रही है। जोर से तो बोलो यार। जब यहूदियों से, वो नसरानियों से हुजूर का जब मुबायला हुआ तो यहूदी बोला भाग जाओ वरना यहूदियों की नस्ल खत्म हो जाएगी। कहा क्यों? कहा वो तो नबी है, उनकी बात छोड़ो, उनकी बेटी की बात अलग है, अली की बात अलग है। अगर ये दोनों बच्चे आमीन कह देंगे तो मेरा दिल कहता है दुनिया से नस्ल मिट जाएगी यहूदियों की, नसरानी। अल्लाह ने दोनों को शिफा, बोलो तो सही है, दोनों को शिफा अल्लाह ने। हसन भी शिफायाब हो गए। और सुबह को मौला अली ने वही मिन्नत वाले रोजे शुरू। अब सुबह को जब उठे हैं आपने शुक्र के रोजे रखे और आपने सुबह को जो सहरी की है, आपके घर में खाना नहीं है, नबी की बेटी ने खातून जन्नत ने सैयदा फातिमा ज़हरा ने खाना नहीं बनाया, बल्कि अल्लाह के रसूल की बेटी ने सिर्फ पानी से इस्तेमाल करके और वहां पे सहरी की है, सहरी की सुन्नत को अदा किया है। यहाँ पर जरा गौर कीजिए, आप हमारे घर में रोजे जब हम लोग रखते हैं, जब हमारे घरों में रोजे होते हैं, हम ऐसे रमजान के महीने में रोजे रखते हैं, इतना ठूस ठूस के खाते हैं कि शाम को पता ही नहीं चलता रोजा या पेट खराब हुआ था। पूरे दिन डकारें आती रहती है। मौला अली ने जो रोजा रखा, इन्होंने रोजा रखा पानी के साथ, और सुबह को मौला अली और करने के लिए निकल गए, मजदूरी करने के लिए निकले। अब यहाँ पर गौर कीजिए, जरा तवज्जो कीजिए, मौला अली क्या करने गए? बोलो, मजदूरी करने के लिए गए। अब तो हम लोग कोई बड़ा हो जाए ना, थोड़ा पैसे वैसे जमा हो जाए तो बाप का नाम बताने में वो घबराता है, यार मेरा बाप मजदूरी करता है, कैसे उसका नाम बताऊं, मेरा बाप कमजोर है, रक्षा चलाता है। तो सुन, शर्माए वो और झिझके वो जिसके बाप ने हराम का खिलाया हो। मजदूर के बेटे को तो सीना ठोक के कहना चाहिए कि मेरे बाप ने हराम का नहीं हलाल का रिज़्क़ मुझे खिलाया है। जल्दी बोलो, कैसा रिज़्क़ खिलाया है? जल्दी बोलो यार, बोलते क्यों नहीं आप? हलाल खिलाया है, हराम नहीं खिलाया, हलाल का रिज़्क़ खिलाया है। सैयदा कायनात खातून जन्नत फातिमा ज़हरा ने वो सहरी कराई। हजरत अली गए और जाकर के आपने रोजे की इस हालत में आपने मजदूरी की। शाम को आप जो लेकर के आए, नबी की बेटी ने चक्की चलाई अपने हाथ से, रसूल की बेटी चक्की चला रही है, पैगंबर इस्लाम की बेटी चक्की चला रही है। चक्की चलाते चलाते, अल्लाह अकबर, आज की मेरी बहनें जरा गौर करें, उस जमाने में रोजे में चक्की चलाना कितना मुश्किल काम था। आज जरा गौर करें, रोजे में आपने चक्की चलाई। बेटे एक तरफ बैठ जा, बेटे एक तरफ बैठ, अब कोई काम नहीं रह गया, बैठ जाओ एक तरफ, बिल्ला लगा के रोज परेशान करते हैं। बैठ जाओ, बेटे बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ, मेरे बेटे बैठ जाओ, बैठ जाओ, हाँ बैठ। अब उठना नहीं है, सुनना है बस। अब बैठ के थोड़ी देर सुन लो। दिल लग रहा है आप लोगों को? नहीं लग रहा है? खातून ने जन्नत ने चक्की चलाई है, जरा गौर करो, अल्लाह के रसूल की बेटी चक्की चला रही है। और चक्की चलाते चलाते फिर आपने आटा बनाया, और आटा के बाद फिर आप पानी भर के लेके आई, पानी कुएं से भरा, और उसके बाद फिर आपने चक्की चलाने के बाद रोटी बनाई। रोटी बनाने के बाद इंतजार हो रहा है, 3 लोगों ने रोजा बगैर सहरी के रखा है, चारों लोगों ने, दोनों बेटों ने भी और माँ बाप ने भी। अब इंतजार हो रहा है, अजान की आवाज आ जाए तो खाना खा लें, अजान की आवाज आ जाए तो खाना खा लें। मगर अजान की आवाज से पहले एक आवाज आई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के कान में, मैं एक यतीम बच्चा हूँ, मेरा बाप मर चुका है, नबी ज़ादी, पैगंबर ज़ादी, ए रसूल की बेटी फातिमा ज़हरा, क्या आप मुझे कुछ अता कर देंगी? मैंने सुना है आपके दरवाजे से कोई खाली नहीं जाता, मेरी माँ भी भूखी है और मैं भी भूखा हूँ। हुजूर की बेटी ने अपने सामने से खाना उठाया और पहल की और कहा, लो हसन मेरे हिस्से का दे करके आ जाओ। जब उन्होंने दी तो उसके बाद मौला अली बोले, लो मेरे हिस्से का भी दे करके आओ। दोनों बच्चे बोले, हम क्यों खाएंगे, फिर हमारे हिस्से का भी आप दे के आए, हमारे हिस्से का भी खाना दे दिया अली ने। फिर पूरी रात गुजरी बगैर सहरी का, पानी से इफ्तार की, फिर सहरी जो की, फिर पानी से सहरी।
फिर हुजूर की बेटी ने हजरत अली फिर मजदूरी करने गए, फिर अरब की धूप, बगैर शहरी का रोजा। और अली जब अपने घर में आए तो कैसे थके होंगे, आकर के मौलाए कायनात ने अपनी बीबी को ला करके दे दी जो, और उसके बाद आपने चक्की चलाना शुरू कर दी। हमारी बहनें बेटियां तो आज उनके अंदर तकब्बुर आ गया, गुरूर आ गया। मेरी बहनें बेटियों को आप देखो, सुबह सुबह मुसलमान औरतें आपको शहरों में इधर उधर टहलती भी मिलेंगी। वो क्या कर रही है? मॉर्निंग वॉक कर रही है। क्यों? क्योंकि घर में कोई काम नहीं करती, हरामी हो गई है, तो आप सुबह को टहलती हैं। वरना कोई औरत अगर सुबह के वक्त में अपने घर में जो नाश्ता बनाए और नाश्ता बनाने के बाद बच्चों को खाना खिलाए, फिर नाश्ते के बर्तन धोए और फिर दोपहर के कपड़े धोए, फिर खाना बनाए, खाना बनाने के बाद चैन से न बैठे, फिर चाय बनाए, फिर चाय के बर्तन धो के रखे, फिर रात को जो है वो सुबह को झाड़ू भी लगाए, उसके बाद शाम को खाना बनाए, फिर बर्तन धोए, फिर घर के 2-3 काम और करे, और फिर वो रात को थक के सो जाए और सुबह को कोई 4 बजे उससे उठ के कहे चलो मॉर्निंग वॉक पे, मुंह पे थप्पड़ मार के कहेगी मेरा सब कुछ वॉक हुई हो जाता है, मैं पूरे दिन लगी रहती हूँ। जा, तू कुछ काम नहीं करती होगी, तू जा और तू अपने आप को ये बात बता। मेरे कहने का मतलब बिल्कुल साफ है, मेरी बहनों और मेरी बेटियों, तुम्हें दुनिया के किसी तरीके में सुकून नहीं मिलेगा। सुकून नबी की बेटी फातिमा ज़हरा के तरीके